हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेरी बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कैसे केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है ये देखा। साथ में हमने ये भी देखा पार्ट 1 में कि आप कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा। इस पार्ट 2 में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे अभी कि हम अभी किस तरीके से मोल कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो आइए मोल कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ जो मोल कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं कि भाई ये मोल होता क्या है, यानी मोल जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो मोल होता क्या है, थोड़ा ऊपर और लिख सकता हूँ मैं। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल एक्चुअली यूनिट होता है। अच्छा सर, यूनिट क्या होता है? तो मोल यूनिट होता है बच्चों इस चीज़ का, किसी सब्सटेंस का। सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है। सपोज कीजिए कि आप जो है क्या खरीदते हैं, आप समझिए कोई ऐसा फ्रूट खरीदते हैं तो आप नंबर के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, या कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं या कोई भी बुक्स खरीदते हैं तो कई चीज़ें कई बार किलो के हिसाब से मिलता है, कई बार नंबर के हिसाब से मिलता है। सपोज कीजिए क्या मान लो गोभी लेना है तो गोभी बहुत सारे जगहों पर जो है किलो के भाव से मिलता है और बहुत सारे जगहों पर गोभी पीस के हिसाब से मिलता है। तो जहाँ पीस के हिसाब से मिलता है हम अकॉर्डिंग टू नंबर बात करेंगे, और जहाँ पर क्या बात करेंगे मास के हिसाब से होगा तो हम किलो में बात करेंगे। तो बस यही थोड़ा सा फर्क होता है। तो जैसे कि टाइम के लिए सेकंड का यूज करते हैं हम लोग, डिस्टेंस के लिए मीटर का यूज करते हैं यूनिट के लिए, ठीक वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के मटेरियल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। एंड दिस इज द मोल। क्या है ये? दिस इज द मोल। और मजे की बात क्या, ये जो मोल है ना, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे। दो तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं बाई मास, मास के हिसाब से कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं बाई नंबर। देखिए दोनों चीजें आपके पास है, या तो आप बाई मास कर सकते हैं या तो आप बाई नंबर कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए बाई मास के हिसाब से बात करें तो देखिए, जैसे मान के चलिए आपसे ऐसे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो एन नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा गिवन मास। भाई जो मास आपको दिया जाएगा अपॉन आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पे? एक उसका मोलर मास। अब मोलर मास निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मास के अकॉर्डिंग है, यानी आप इसको लिख सकते हैं एन, बहुत इजी है, एन इज इक्वल टू एम, और ये हो गया आपका मोलर मास। अब देखिए बहुत सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए ये देखिए ये वाटर है, इसके अंदर देखिए ये है वाटर, समझिए मेरी बात ध्यान से। ये हमने ले लिया वाटर। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसमें जो है 36 ग्राम वाटर है। कितना है? 36 ग्राम वाटर है। तो ये कितना मोल होगा, ये आपसे मोल में पूछना चाह रहा है, क्योंकि इसने किसने दिया है? ये दिया है 36 ग्राम H2O दिया है इसने, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए ये मोल में कितना जाएगा। तो अगर 36 ग्राम है यानी कि ये m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 36 ग्राम दे दिया। अच्छा, वाटर का जो मोलर मास होता है वो निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मोलर मास अगर आप निकालेंगे वाटर का तो कैसा निकलेगा? दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16 ग्राम। इसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से गिवन मास हो गया 36 ग्राम और नीचे हो गया 18 ग्राम। अब ये यूनिट भी कट जाएगा, साथ में ये 2 टाइम कट गया तो 2 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 2 मोल हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मास दे दिया जाएगा कि इतना ग्राम है, कुछ भी दे सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल वाटर का लिया था, आपको ये दे दिया जाएगा। मोलर मास आपको केवल फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम, मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि आप थोड़ा सा याद कर लेना कि कौन कितना ग्राम होता है, वैसे मैं आपको बीच बीच में बता दिया करूँगा जो यूज होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बाई नंबर के हिसाब से बात करते हैं। तो नंबर के हिसाब से बात करते हैं तो फिर ये आपसे ऐसे पूछेगा, ये कहेगा कि अब देखिए नंबर के हिसाब से बात करते हैं तो इसको जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। एवोगाड्रो नंबर
क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब हम एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं तो एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको याद कर लेना, क्या कर लेना है, ये वाला ये दिमाग में सेट कर लेना है कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 6.22 इंटू 10 की पावर 23 होता है। और बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर साफ साफ बता दूं, दुनिया के जितने भी मटेरियल है किसी का भी आप 1 मोल लोगे तो हर किसी की 1 मोल में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 1 मोल ऑफ H2O लेंगे तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे चूंकि 1 मोल हम ले रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो रही है आपको, बस सिंपल से समझना है आपको। कोई भी ले लो आप, जैसे कार्बन एटम की बात करते हैं, 1 मोल कार्बन एटम हम ले रहे हैं, तो क्या 1 मोल कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? भाई एटम्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, आपने पढ़ा है ना, मॉलिक्यूल से भी छोटे एटम होते हैं। तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? तो इतने एटम्स होंगे। जहां भी 1 मोल की बात आएगी तो ये इतना बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब यहां पर बाई नंबर हम लोग बात करते हैं तो यहां लिखते हैं n इज इक्वल टू, देखिए एक तो गिवन नंबर हो गया आपका, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा यहाँ जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स में वर्ड यूज कर रहा हूं, इस पार्टिकल का मीनिंग क्या क्या, देखिए यहाँ आयंस हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये तीनों ही हम ले सकते हैं यहाँ पर एज रिक्वायर्ड, जो आपको देगा अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, नीचे क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा निकल गया। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो n इज इक्वल टू, मैं इसको नॉर्मल n बोल देता हूं और इसको Na बोल देता हूं एवोगाड्रो नंबर का। तो यहां से जो है किस तरह का सवाल पूछेगा ये भी हम एक बार देख लेते हैं। और क्लास 9th में तो इस पे ऊपर बड़ा बढ़िया चैप्टर भी है जो पढ़ना है, अगर आप भूल भी गए होंगे तो कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है कैसे सवाल पूछेगा। अब यहाँ पर जो वाटर आपको दिया था, इस वाटर में अगर आपसे कहता कि यहाँ पर देखो जी हम ले रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल में आपसे ऐसे बोलता कि 12 इंटू 044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, ऑफ वाटर, H2O का ले रहे हैं। तो बताइए ये कितना मोल होगा, ये ऐसे पूछेगा, बताइए अगर इतना मॉलिक्यूल्स वाटर हम ले रहे हैं तो ये कितना मोल होगा भाई। तो इसका मतलब है कि आपको ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया मॉलिक्यूल्स के रूप में। वैसे आयंस होगा तो आयंस भी हम कंसीडर कर लेंगे, एटम्स होगा तो एटम्स भी कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर गिवन, तो 12 इंटू 044 इंटू 10 की पावर 24 हो गया, राइट। और नीचे हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। तो यहाँ से मुझे पता है, मैंने डाटा ही ऐसा लिया था कि 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ से ये वाला इस पावर को 1 टाइम कट कर देगा, यानी ये जो आ जाएगा 2 इंटू 10 मोल। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया आपका वो आ गया 20 मोल, इसका आंसर आ गया, राइट। ये 20 मोल इसका आंसर आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से जो है इस तरह के सवाल आपके सामने आ गया और आपने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब देखिए और सवाल कैसे आपसे पूछ सकता है और क्या क्या चीजें आपसे ऐसे पूछेगा। देखिए अब हर बार आपसे बच्चे की तरह तो नहीं पूछेगा, हर बार आपको एक ही तरह से तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अब क्या करेगा, देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है, तो इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा। कैसा रिलेशन क्रिएट होगा, तो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए समझिए बात ध्यान से। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगा, यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों के यदि आप मिलाएंगे तो देखिए दोनों को मिलाने पे आता है n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n a। तो यहां में ये वाला इस्तेमाल ज्यादा होगा, यानी ये 4 चीजें आपको दिख रही है। क्या क्या चीजें दिख रही है, ये हो गया गिवन मास, ये हो गया मोलर मास, और n जो है वो आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और Na जो हो गया आपका वो एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, देखिए जैसे यहां पर इसने दिया था 36 ग्राम H2O दिया था ना, 36 ग्राम H2O दिया था इसने। अभी आपसे ये नहीं पूछेगा कितना नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताइए कि अगर 36 ग्राम H2O लेते हैं तो इस 36 ग्राम H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो ऐसा सवाल पूछे, मैं सवाल यहाँ लिखता हूँ, चलिए ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ।
मैं यहाँ क्वेश्चंस बना के लिखता हूँ। तो ए पार्ट मान लो ऐसा पूछ दे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव 36 ग्राम ऑफ H2O, यानी 36 ग्राम पानी में, वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का। और बी वाला सवाल आपसे यहां पर यह पूछ दे कि व्हाट इज द मास ऑफ, देखिए पूछ दे 12 इंटू 044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कुछ इस तरह से पूछ दे। तो यहां पर जो है अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए चार चीजों में बहुत, एवोगाड्रो तो मालूम ही होता है भाई, इसके बारे में क्या कहना, ये तो सब जानते हैं कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ये तो आप जानते ही हो। चलिए ये तो जानते ही हैं। अच्छा, मोलर मास भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो बच जाता है ये दोनों। अब इन दोनों में या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, राइट। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं ए वाले का। तो अगर ए वाले का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इस वाले में कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी आपसे क्या दिया है, जो दिया है प्रेम से लिख लीजिए, एम दे दिया 36 ग्राम। चलिए लिख दिया 36 ग्राम लिख दिया। अच्छा, इसमें जो मोलर मास भी चाहिए तो मोलर मास लिख देते हैं जरा। तो मोलर मास हमने अभी भी निकाला है, क्या निकाला है 18 ग्राम निकाला ना, भी यहाँ पर 18 ग्राम निकाला। चलिए हो गया। अच्छा, यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, यानी एन आपसे क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। अच्छा, एन ए तो आप जानते ही हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक, इस तरह से हमने ले लिया। सो यहाँ से अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम लोग जो दिया है। जैसे देखिए एम दिया है यहाँ पर 36 ग्राम, एम है 18 ग्राम, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, और ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये 2 टाइम कट कर गया और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये इतना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये भाई, इतना क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स में आ गया। अच्छा, आपको एक चीज बड़े ध्यान देना है इन चीजों में, वो ये ध्यान देना है कि ये जो 12 इंटू 022 है, हमेशा जो आपको साइंटिफिक वर्ड में लिखना, साइंटिफिक कहता है 0 से 9 के बीच में, तो 0 से 9 के बीच में तो इसको हम ऐसा कर देते हैं 1.2022 और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं 24। ये हो गया मॉलिक्यूल्स, और ये हो गया हमारा आंसर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या H2O। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, इस वाले को जरा सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस वाले में क्या है, बी वाले में क्या है, व्हाट इज द मास, यानी एम आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ। अब देखिए 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहां पर जो है आपको एन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, एन दिया जा रहा है 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ये दिया जा रहा है। तो आप एम भी जानते हैं भाई, अगर H2O है तो कितना होगा 18 ग्राम। चलिए 18 ग्राम होगा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जरा। तो एम अपॉन एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। सो यहां से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना था। चाहो तो यहीं पर मैनिपुलेट कर लो तुम पहले, एन इंटू एम अपॉन एन ए, चाहो तो यहीं पर कर लो, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू को। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई एम हो गया 18 ग्राम, और नीचे हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23 से 23 कट गया और ये 2 टाइम कट गया, तो ये हो गया 18 दूनी 36 ग्राम, और ये आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से जो है ये जो बेसिक क्लास आपका चल रहा है, इसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मोल्स दिया है तो मास निकाल सकते हैं, मास दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं,
और मास दिया है तो हम उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिया है तो मास निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से आपस में ये एक दूसरे से तालमेल बैठा कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल क्लास 9th में भी है। आप क्लास 9th में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ बनाने के लिए, और वहाँ पर आप बनाना, ये आप मेरा होमवर्क भी समझ लो। क्लास 9th का एक चैप्टर है, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर्स होगा, उसमें आप जाओगे तो एक्सरसाइज में आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जिसमें इस तरह के सवाल होंगे। अब आप कहोगे सर हम तो क्लास 12th में हैं तो हम क्लास 9th का क्यों बनाएं? तो भाई जब चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं तो कुछ चीज़ें हैं, सवाल तो सवाल होता है, कौन सा आपको पूरे साल क्लास 9th का पढ़ना है? आपको तो थोड़ा सा पढ़ना है, या आपको लगता है तो आप गूगल से फाइंड आउट कर लो, गूगल से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लो, वहाँ से निकाल के बना लो अगर आपको लगता है। तो मैं क्लास 9 तो इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक है, वो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से बेसिक हमने सीखा है। तो चलिए एक बार समराइज कर देते हैं जरा सा जो हमने पढ़ा है, और मुझे लगता है कि वीडियो की टाइमिंग जो भी है 15 मिनट के आसपास का भी बनाइए, कोई बात नहीं। तो देखिए मोल्स क्या है, एक बार मैं समराइज करता हूँ। व्हाट इज द मोल्स? तो मोल भाई, मोल जो है वो एक यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का मेजरमेंट करने का। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? दुनिया का कोई भी एक मोल होगा, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स, आयंस या आइटम्स होंगे वो इसी नंबर का होगा, 6.022। अच्छा ये नंबर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें 10 पर ना 23 जीरो, अगर आप पूरा सेट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिजिट आपको मिलेगा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर हम मोल्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाई मास या बाई नंबर। और बाई मास निकालना बहुत ही आसान है भाई, ऊपर गिवन मास कर दो, नीचे मोलर मास कर दो। यहाँ नंबर का निकालना है, ऊपर गिवन नंबर, नीचे एवोगाड्रो नंबर। बाकी तो ये सारे कैलकुलेशन मैंने आपको सामने कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब आप अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 इस तरीके की चीज़ें कैसे लिखी जाती है। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर में आप पढ़ते हैं तो आपको सब क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक में से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वाला पार्ट भी बना दूंगा। सेल, सबसेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार समराइज कर दूंगा। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, लेकिन अगर आप बेसिक में इसको पढ़ना चाहते हैं कि सर एक बार बेसिक हो जाए, क्योंकि देखिए मेन पार्ट 1 में जो था वो बहुत ही मेन था, वो नहीं आता तो दिक्कत होता, ये वाला नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला भी आपका मेन हो गया, राइट, ये भी मेन हो गया आपका। अब बच गया कौन सा? पार्ट 3 बच गया यहाँ पर। तो पार्ट 3 में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चीज़ें लिख कर, मतलब ये आपको बताऊं कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बनाऊंगा। और अगर आप नहीं भी मैं बेसिक में डालूंगा तो भी आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब भी आप सीख जाएंगे। एज यू रिक्वायर्ड आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और इसी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।